नेक्स्ट आपके पास इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशंस। आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी किस्म से हो सकती है और उसको किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, किस तरह उसके बाद उन पर वर्कआउट किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन कितनी की क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन जो कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन करनी है वो कितनी किस्म की हो सकती है। अगर उसकी क्लासिफिकेशन करने के बाद अगर मिसाल के तौर पर एक इंफॉर्मेशन आपके सिक्योरिटी के हवाले से, एक इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट से, आपके डिपार्टमेंट है ना, अगर आपकी कंपनी में डिपार्टमेंट है, अगर उनके हर एक की इंफॉर्मेशन लहदा से सिक्योर हो रही है, जैसे अकाउंट की लहदा हो रही है फाइन, और इसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट की लहदा हो रही है, सेल्स डिपार्टमेंट की लहदा हो रही है, परचेज डिपार्टमेंट की लहदा हो रही है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर इनकी इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन की गई है तो क्लासिफिकेशन के मुताबिक इनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है वो भी लहदा सेपरेट फॉल करेगा। तो ये है इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन। जबकि आपको अगर इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन हो जाती है तो जाहिर सी बात है, जब क्लासिफिकेशन हो गई है तो उसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है, वरना कंट्रोल करने में प्रॉब्लम क्रिएट आती है। और कुछ गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं ऐसी। सेकंड पॉइंट, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो कि उनमें भी क्लासिफिकेशन होती हैं। जैसे कि हर एक आपकी कंट्री में मौजूद जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अपनी अपनी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन हैं, और वो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन की कंट्रोल मेजर्स हैं जो कि, या अच्छा एक और बात, यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन तीनों पॉइंट्स में CIA का रोल है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी का रोल है। उनके बगैर अपने आप इंफॉर्मेशन की जितनी भी आपके पास सिक्योरिटी है उसको आप मेंटेन नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन का कहने का मकसद ये था कि बहुत सी ऐसी गवर्निंग बॉडीज हैं, जैसे कि आप पुलिस लाइन की एक गवर्निंग बॉडीज ले लें, वार्डन की ले लें, और गवर्नमेंट एजेंट की ले लें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ले लें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में सारे ही आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस वर्कर आ जाते हैं, और इसके अलावा एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आ जाते हैं। तो सबकी क्लासिफाइड हुई है। तो उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक उनकी अगर हम सिक्योर करते हैं उस हिसाब से तो मैनेज करना आसान हो जाता है, और इसका जो आगे क्राइटेरिया है बताने का भी वो भी इजीली मैनेज हो जाता है। क्योंकि जब आप एक व्यू करना चाहें, अगर एक आपने डिपार्टमेंट को व्यू करना है, जैसे कि मैं एजुकेशनल अदारे के टीचर्स को ले लेता जो गवर्नमेंट में कफाल करते हैं, अगर मैं उनका क्लिक करता हूँ तो सारे मुझे वो एम्प्लॉयज नजर आएंगे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट लेक्चरर्स हैं, सिर्फ वही आएंगे सामने। तो उसके साथ ये तो नहीं होगा ना कि फलां डिपार्टमेंट के भी ऐड होते रहे, तो वो खिचड़ी पक जाएगी। तो खिचड़ी पकने के बाद अगर उसकी क्लासिफिकेशन कर लें तो उसको कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा, उसको मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। लास्ट वन है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन का, वह प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर बताने का मकसद हर एक का इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आप गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन को पब्लिक क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन में भी जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन्होंने भी अपने टास्क को डिफाइन किया। जैसे कि मैंने आपकी इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि एक ऑफिस में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, अगर प्राइवेट में आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन, अगर वो गवर्नमेंट का अदारा है तो गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन के मुताबिक मेन हेडिंग बताई वो उसमें जो भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं वो ऐसे। मैं तो शॉर्ट लेवल पर आपको प्राइवेट सेक्टर के क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्राइवेट है उसमें अकाउंट का डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट, परचेज का डिपार्टमेंट, आईटी का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की क्लासिफिकेशन की जाए तो होती भी ऐसी है। अगर आईटी के मुताबिक आप देखा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो उनको एक्सेस करना, उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना और उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान हो जाता है अगर उनकी लहदा क्लासिफिकेशन की जा रही हो। ये था इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, और ये हमारा आज का कंटेंट का एंड है कि जिसमें हमने आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस का कंटिन्यू करवाया, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस में आपको मैं उसके बाद इसको कंट्रोल करने के कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो बताए।
फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस के जो ये 3 प्रिंसिपल्स को वन बाय वन डिस्कस किया। फिर उसके बाद आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखाया कि वो किस तरह काम करता है और किस तरह उनमें फ्लो चलता है, काम करने का फ्लो चलता है अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है। लास्ट वन मैंने आपको इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन बताई। ये था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस का लास्ट टॉपिक, लास्ट कंटेंट। आज आपका जो प्रोफेशन प्रैक्टिस के सारे कंटेंट कंप्लीट हो चुके हैं बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारा लास्ट लेक्चर था और लास्ट हमारा जो भी आपके प्रोफेशन प्रैक्टिस के मुताबिक भी लास्ट आप हमारा कंटेंट है।